नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ हों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए। तो आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण माखन क्यों चुराते थे। क्या उन्हें माखन की कमी थी? आखिर क्यों चुराते थे वो माखन? क्या उन्हें माखन नहीं मिलता था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी। क्या फिर भी कृष्ण को माखन चुराने की आवश्यकता थी? यह उनकी एक रहस्यमय लीला थी। इसके पीछे कुछ कारण थे। तो आज मैं इन्हीं कारणों को लेकर आपके सामने आई हूँ। भगवान कृष्ण की माखन चुराने के पीछे की क्या लीला थी। पहला कारण तो ये है कि भगवान कृष्ण माता यशोदा की गोद में जब बैठकर माखन खाया करते थे, स्वाद लेकर चाट चाट कर प्रेम से माखन खाया करते थे, तब गरीब ग्वाली ने उनकी इस छवि को देखकर मोहित हो जाया करती थी, मर मिटती थी और मन ही मन सोचा करती थी कि क्या कृष्ण कभी हमारे घर भी माखन खाएंगे, कभी हम गरीबों के घर भी भगवान कृष्ण कभी माखन खाने आएंगे। ऐसा मन में सोच सोच कर बहुत ही पछतावा सा करती थी। तो भगवान ठहरे अंतर्यामी और उनके मन की बात जान लिया करते थे और कहते थे कि आज मैं तुम्हारे ही घर का माखन खाऊंगा, अगर नहीं दोगी तो चुरा चुरा कर खाऊंगा। बस भगवान अपनी मित्र मंडली, अपनी टोली के साथ पहुंच जाते थे उस घर में, उस घर का माखन चुराने के लिए। पहले फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे। ऊंचे पर माखन लटका हुआ होता था जिसे छींका बोलते थे। छींके तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर या किसी वस्तु को खिसकाकर उसके ऊपर चढ़कर माखन चुराया जाता था। पहले उसके लिए योजना बनाई जाती थी और फिर माखन को चुराया जाता था। फिर उसी के दरवाजे पर बैठकर मित्रों के साथ मिल बांटकर माखन को खाया जाता था। इससे ग्वाली ने मन ही मन उन्हें माखन को खाते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। पर घर के बाकी लोग नाराज होंगे, माखन बिगाड़ा गया है, माखन खत्म कर दिया गया, तो झूठ मूठ माता यशोदा से शिकायत भी लगाती थी। और जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को मारने या धमकाने के लिए चलती थी तो उनके आगे से उन्हें जब खींच लिया करती थी और अक्षात अपने आंचल में छुपा लिया करती थी। तो ये तो था पहला कारण भगवान कृष्ण के माखन चोरी का। दूसरा कारण ये था कि जो गरीब ग्वाले होते थे उनके पास गाय भैंसें नहीं होती थी। वो दूसरों की गाय भैंसें केवल चराने के लिए ही ले जाते थे। तो उन्हें तो कभी माखन खाने को तो क्या, देखने तक को भी नहीं मिलता था। तो कान्हा के कारण उन गरीबों को भी माखन खाने के लिए कभी कभी मिल जाता था। तीसरा कारण था कुछ लोग लालचवश माखन को बेचते थे, अपने बच्चों को भी नहीं देते थे। और एक कारण ये भी था कि कुछ लोग भयवश मथुरा में कंस के दरबार में माखन को ले जाया करते थे। तो वो भगवान कृष्ण रास्ते में ही माखन को छीन लिया करते थे या चोरी कर लिया करते थे, या उनके घर में रात को ही माखन की चोरी हो जाया करती थी। तो इसमें भी एक रहस्य था कि भय के कारण, भय के वश अन्याय को मत सहो। पहले अपने बच्चों का पेट भरो, दूध घी माखन खूब खिलाओ। जो बच्चे देश का भविष्य है उन्हें हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाओ। उसके बाद ही बेचो या किसी को दो, अन्यथा नहीं। तो आज ये थी भगवान कृष्ण की माखन चोरी की लीला का रहस्य। आगे भी इसी प्रकार की किस्से कहानियाँ में भगवान की लीलाओं का वर्णन लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।